हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित में हमारा 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण। देखिए जो उसकी हमारे पास प्रश्नावली 4.2 है, इसकी मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो हमारी इस एक्सरसाइज की वीडियो है, पार्ट नंबर हमारे पास 3 है और इसमें आपको प्रश्न नंबर 5 और 6 कराए जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है। इसमें कहा गया है, और अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, वेरी मोस्ट। देखिए इसमें कहा गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमने बनाया समकोण त्रिभुज, यहाँ मान लिया A, ये हमारे पास B और यहाँ हमारे पास C। देखिए जो हमारे पास B कोण है, क्या है इसमें 90 डिग्री है। अब ये कहा गया इसमें अगर हम ये आधार है हमारे पास, आधार x मानते हैं तो जो इसकी ऊंचाई वो कितनी है, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 है हमारे पास, इतने सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास क्या है सेंटीमीटर। और देखिए प्रश्न में हमारे पास कर्ण भी दिया गया 13 सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे, देखिए माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब आगे लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। देखिए जो समकोण त्रिभुज का उसका आधार हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। तो इसकी हमारे पास ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या है, मतलब जो उसका आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने आधार लिखा x, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में कर्ण हमारे पास दिया हुआ था इसमें 13 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हमारे पास एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें लगाएंगे हम कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। लंब का मतलब हमारे पास कैसा होता है, ऊंचाई से। देखिए कर्ण हमारे पास कितना 13 की घात 2 बराबर आधार कितना हमारे पास x की घात 2 प्लस लंब कितना इसमें x माइनस 7 का वर्ग। अब देखिए इसमें एक प्रश्न आया हुआ बोर्ड के एग्जाम में कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम बताइए। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हमारे पास कर्ण। इसका नाम होता कर्ण, ये होता लंब और ये होता हमारे पास आधार। देखिए हल करेंगे, 13 का वर्ग 169 बराबर x की घात 2 प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या होता है, a की घात 2 माइनस के प्लस के b की घात 2 माइनस के 2ab। ये काय का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के 2ab। वही हम इसमें लगाएंगे, यानी कि x की घात 2 प्लस के 7 7 49, 7 की घात 2 करते 7 की 2 बार गुणा 7 7 49 माइनस के 7 दूनी 14x। सबको एक साइड में कर लेंगे। देखिए 169 बराबर अगली लाइन में x की घात 2, ये है x की घात 2, कितना हो गया 2x की घात 2। और देखिए हमारे पास यहाँ प्लस के 49 माइनस के 14x, सबको एक साइड में, यानी कि 2x की घात 2, या इसे इधर से इधर ले आएंगे हम। प्लस के कितना 49 माइनस के 14x, इधर ला के माइनस के 169 बराबर 0। ये हमारे पास x है। अब देखिए 2x की घात 2, अब माइनस के कितना 14x, इसे इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास इसमें माइनस का निशान, 9 में से 9 घटा 0, 6 में से 4 घटा 2 और 1 का 1, 120 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास 2 से इसमें हम भाग कर सकते हैं, तो x की घात 2 माइनस के 7 दूनी यानी कि 7x माइनस के 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 60 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण बनेंगे किस तरह से कि 1 गुणा कितना 60 बराबर 60 ही 60। यहाँ हमारे पास कितना x की घात 2 की गुणा में 1 है, यहाँ कितना 60, 1 की 60 से गुणा करिए 60 ही 60। इस 60 के हमें 2 ऐसे हिस्सों में बांटना है, ऐसा कि गुणा करें तो 60 में घटा में कितना 7। देखिए जब हम 12 माइनस के 5 करते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7। जब 12 के हम 5 से गुणा करेंगे कितना 12 पंजे 60। देखिए लिख लेंगे x की घात 2 माइनस के यहाँ लिखेंगे 12x और प्लस के कितना 5x माइनस के 60 बराबर 0। देखिए जब 12x में से हम कितना घटाएंगे 5x, तो कितना बचेगा माइनस के 7x। इसमें x कॉमन, तो x माइनस के 12 है, इसमें आ जाएगा प्लस के 5 कॉमन हमारा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास। देखिए x जब 5 से 60 को भाग करेंगे 12 पंजे 60 12 बराबर 0। देखिए ये ब्रैकेट एक साथ यहाँ लिख लेंगे हम, इसमें x माइनस के 12 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ लेके यदि x माइनस के 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 12 है। और यदि कर लेंगे, और यदि
और यदि x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5, जो हमारे पास क्या है अमान्य है। देखिए मान्य मान कौन सा हमारे पास 12 है। तो देखिए जो आधार भुजा मानी थी हमने, इसकी आधार कितना माना समकोण त्रिभुज का, इसका आधार x। तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ लिख लेंगे, अब हम देखिए यहाँ लिख लेंगे आधार हमारे पास कितना हो गया इसमें, आधार भुजा x बराबर कितने आ गए हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और लंब हमारे पास कितना जाएगा, देखिए अब लंब बोलते हैं ऊंचाई को, लंब हो जाएगा x माइनस के 7, या कैंसिलेशन कितना हमारे पास x का मान रखे 12 माइनस के 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल करके आ गई हमारे पास। देखिए कर्ण कितना था दिया हुआ 13, आधार कितना आ गया हमारे पास 12, और हमारे पास लंब कितना है इसमें 5। देखिए इसमें जांच भी कर सकते हैं उत्तर की, ये कहा गया था जो हमारे पास लंब है ना उसका इससे कितना कम है हमारे पास 7 कम है। तो देखिए आधार हमारे पास 12 है तो ये कितना 5 है, तो 7 कम हुआ हमारे पास, यानी कि सवाल करा हुआ है हमारा सही। प्रश्न नंबर अब हमारे पास है 6। देखिए अच्छा प्रश्न इसमें कहा गया, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता, कुछ बर्तन बनाता कोई उद्योग, कुटीर उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कि बर्तन की संख्या बताएं कितने बर्तन बने उस दिन, और प्रत्येक नग की लागत बतानी है, यानी कि एक बर्तन कितने रुपए का है। तो देखिए मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना, क्या मान लें, माना निर्मित किए गए क्या दिया हुआ हमारे पास में बर्तन, यानी कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी मान ली x के। उस दिन जो हमारे पास बर्तन निर्मित हुए कितने हुए हमारे पास उसमें x हुए। अब हम सबसे पहले क्या निकाले, एक बर्तन की लागत है कितनी, है लिखेंगे एक बर्तन की लागत बराबर, देखिए ये कहा गया हमारे पास उस दिन जो बर्तन बनेगा उसकी दुगने से भी 3 अधिक है जो एक बर्तन की लागत बनेगी। यानी कि देखिए 2 गुणा उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी है हमारे पास x, और इससे भी कितने अधिक है इसकी जो लागत है प्लस के 3, ये कहा गया था। देखिए दोबारा इसमें कहा गया था उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए हमारे पास x, तो उस दिन बर्तन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से भी 3 अधिक है जो एक बर्तन की लागत है। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए इसे हल करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस के कितना 3, कितना आ गया 2x प्लस के 3, इतने क्या उसकी लागत है। अब आगे देखिए इसमें कितने रुपए टोटल लगे थे उस दिन, उनके 90 रुपए लागत आई थी। तो निर्मित किए गए x बर्तनों की संख्या निकालें, क्योंकि हमारे पास तो बर्तन x बने ना, यहाँ लिखेंगे निर्मित किए, क्या लिखा निर्मित किए गए x बर्तनों की संख्या, नहीं x बर्तनों की संख्या नहीं, x बर्तनों की लागत निकालेंगे ना हम इसमें, x बर्तनों की लागत बराबर कितने रुपए दी हुई, 90 रुपए दी हुई इसमें, ठीक है, जो x बर्तनों की नहीं, देखिए हमारे पास है टोटल 90 रुपए दी हुई है, लेकिन अब हमारे हिसाब से क्या बनेगी, देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे, यानी कि लिखेंगे x गुणा कितना 2x प्लस के 3 बराबर कितनी है टोटल हमारे पास 90 रुपए। उस दिन 90 रुपए लागत आई थी ना उस पर, तो ये बनेगा इन दोनों ही गुणा कर ली 90 रुपए, अंदर गुणा करेंगे कितना जाएगा 2x की, हाँ 2 प्लस के कितना 3x, इसे इधर लाएंगे माइनस के 90 बराबर कितना 0। देखिए गुण, अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई ये भी हमारे पास, ठीक है नहीं, तो लिखेंगे 2 गुणा कितना 90, 90 दूनी कितना आएगा 180। देखिए 180 को 2 हिस्सों में बांटना हुआ, गुणा करें तो 180 आवर, घटा में तो कितना हुआ 3। देखिए करके देखते हैं 180 को 2 से 2 9 18, 90 बार 2 से 45 बार, और ये 5 से 5 9 45, 3 से 3 9। देखिए इसमें देखते हैं 5 से 15 कितना, 5 से 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए कितने बनने हैं, 15 में से अगर हम 12 घटाते तो कितना बचेगा हमारे पास 3, और जब 15 की हम 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180, यानी कि 2 फैक्टर बने 15 और 12। यहाँ लिखेंगे 2x की घात 2 प्लस के कितना 15x और माइनस के कितना 12x माइनस के 90 बराबर 0। देखिए 3x की जगह क्या लिखा, 15 में से जब 12 घटाएंगे 3x बचेगा, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x प्लस के कितना 15, यहाँ जाएगा माइनस के कितना हमारे पास 6, तो 6 से 6 दूनी 12, 2x आ जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस, 6 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 6 का 90 होता बराबर 0। देखिए ये ब्रैकेट एक सा देखेंगे 2x प्लस के 15 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ लिखे हम यदि 2x प्लस के 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15
ये x बराबर माइनस के 15/2। ये क्या हमारे पास m माननी है। अब लिखेंगे और यदि कितना हमारे पास x माइनस के 6 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा हमारे पास 6। यानी कि हमारे पास देखिए बर्तनों की संख्या कितनी है इसमें, हमारे पास 6 आ गए। अब इसमें जो मालूम किया गया था, ये मालूम किया गया बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है हमारे पास। तो एक बर्तन की लागत निकाल लो पहले, यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं इसमें हम एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत बराबर कितनी थी। देखिए एक बर्तन की लागत हमारे पास ये दिया हुआ था 2x प्लस के कितना 3, 2 गुणा x का मान वैलिड हमारे पास मान्य कौन सा 6 प्लस के कितना 3, यानी कि 6 दूनी 12 और 3 15। तो एक बर्तन की लागत इतनी है हमारे पास। और जो हमारे पास बर्तनों का निर्माण हुआ, यानी कि बर्तनों की टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या हमने कितनी मानी थी x, तो बराबर x का माना है हमारे पास कितना 6। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्नावली कौन सी थी 4.2, इसके आपके पूरे सवाल हो चुके हैं। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।